मेरा चतुर्मास हुआ। मुझे पता लगा कि कई वर्षों से भाई आपस में बोलते नहीं है। उनका भाई भाई नहीं बोलते, दुश्मन नहीं बोले तो चले, भाई नहीं बोलता है। मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्यों? एक बार घोड़ा निकल रहा है, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है, एक भाई ने सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब भाई बैठा है रथ पे, तो रथ यात्रा दूसरे भाई के घर से निकलना है, वो आरती नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले उसने बोली ली, उसने चढ़ावा लिया है। मैंने कहा धत तेरे की, ये शोभा यात्रा तेरे भाई की है या भगवान की निकल रही है? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, सारथी बनकर तो वो बैठा है जो मेरा दुश्मन है। कमाल आदमी है। मैं गया उसके यहाँ, मैंने कहा रथ यात्रा रोको, उसको बुलाया, चल आरती कर भगवान की। बोले नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं आता हूँ तेरे घर में, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ। चला गया उसके घर। मैंने कहा एक बात बता, क्या बात है? बोले 10 साल पहले इस भाई ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी। मैंने कहा क्या बेइज्जती की थी? बोले मेरा अपमान किया था इसने। मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले महाराज तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा दिन कौन सा था? बोले दिन भी मुझे याद नहीं। मैंने कहा कितने बज रहे थे एग्जैक्ट बताना। बोले अंदाज बता सकता हूं। मैंने कहा उस साल वाला वो कैलेंडर लेके आ, शायद देख के तुझे याद आ जाए। बोले कैलेंडर भी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर उठाकर फेंक दिया, वो दिन तुझे याद नहीं, वो तारीख तुझे याद नहीं, वो समय तुझे याद नहीं। मैंने कहा पागल, जब 5 चीजें भूल गया तो ये बात भी भूल जाता तो आज तुम दोनों में दुश्मनी होने वाली नहीं थी, ध्यान रखना। मैंने कहा पुराना कैलेंडर निकाल के आदमी फेंक देता है, लेकिन पुरानी बातों को सीने से लगा के रखता है। मैं आपसे कहता हूं हर साल कैलेंडर बदलो या ना बदलो, हर साल आदमी को अपनी बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उसका जीवन सार्थक। और ये पुरानी बातें मन में रख रख के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। ध्यान रखिए, भूल जाओ, जो चला गया उसे भूलने की कला सीखो। एक आदमी बोला महाराज मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा अब तू इंसान बन गया। ध्यान रखिए, जब तक याद रहे तब तक तू शैतान ही रहेगा जिंदगी भर। इंसान अब है, जितना भूलो उतना अच्छा है। बड़ी बड़ी बातों को, दुष्स्वप्न को जैसे सुबह उठते ही भूल जाया करते हैं, बुरे जख्मों को भी भूल जाइए, बुरी बातों को भी भूल जाइए, उन्हें सीने से लगाकर। आदमी तो ऐसा है, जिंदा लोगों ने कुछ कहा उसे भी याद रखता है, वो कह के मर गया उसे भी जिंदगी भर याद रखता। जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, भूलने की कला सीखो। याद रखता है आदमी, तूने मुझे गाली दी थी, भूतकाल, भूत बन रहा है फालतू में, दी थी, वो समय भी गया, वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो वक्त भी गया। बात याद रखो, इतनी सी एक बात छोड़ दे आदमी, तो मैं कहता हूं शायद दुनिया में नफरतें खत्म हो जाएंगी, शायद दुनिया में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को भूल जाए आदमी तो याद रखना है आपके जीवन में जो दूरियां हैं वह निकटता आने में उनको ज्यादा देर नहीं लगती। याद रखता, गाली दी। एक आदमी आया, बोले उसने मुझे गाली दी थी। मैंने कहा उसने दी तो तूने ली काहे को? ध्यान रखना है, एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है, लेने नहीं लेने को तुम भी स्वतंत्र हो, लेकिन तुम तो तैयार ही बैठे हो, वो दे और हम लपक के कैच पकड़ ले और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में। नहीं मेरे भाई, काहे को याद रखते, भूल जाओ ना। वो दे रहा, पहले मेरे समय जब मैं छोटा था, आजकल तो चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, आजकल तो मोबाइल से एसएमएस चला जाता है। पहले चिट्ठियां होती थी। मालूम चिट्ठियां क्यों होती थी? घर में झगड़े होते थे, बहू से झगड़ा हो जाए, बहू पापा को चिट्ठी लिखती थी कि पिताजी इस घर में मुझे शांति नहीं है, आज झगड़ा हुआ है।
वो चिट्ठी भी तो ऐसी थी, सुभान अल्लाह, ध्यान रखना, आज लिखती थी, कल पोस्ट ऑफिस में डालती थी, 3 दिन जाने में लगता था, फिर वहां बढ़ती थी, तो जब वो पढ़ता था जवाब आने में 3 दिन और लग जाते थे, 6 दिन में तो लड़ाई समाप्त हो जाती थी। ध्यान रखना है, आज तो लाइव दिखा देते, मोबाइल में देखो महाभारत चल रही है, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। पहले का युग कितना अच्छा था, ध्यान रखिए। क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है, आता है और चला जाता है। अब चिट्ठियां खत्म हो गई। हम लोग खेलते थे, पोस्टमैन आ जाता था ना, तो दौड़े दौड़े जाते थे, किसी की चिट्ठी आई क्या, किसी का पत्र आया क्या, अब कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, कैसा जब, इसीलिए तो घरों में टकरार ज्यादा हो गई है। यहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई, वहां पे हेडफोन लगा दिया, हेलो पापा, कहाँ नरक में पटक दिया। अरे बाप रे, उस नरक को स्वर्ग बनाने का टाइम तो रखो थोड़ी देर, सीधा नरक में डाल दिया, मैं नहीं रहूंगी, अभी छोड़ती हूँ इस घर को। ये जितने उपकरण आ रहे हैं ना, ये घरों को बर्बाद करने वाले आ रहे हैं। ध्यान रखना मानिए, सोचना, विचार करना। मैं अक्सर ये बात हर जगह सुनाता हूं। मैं फिरोजाबाद गया, फिरोजाबाद में मैंने क्या देखा, एक धर्मशाला में रुका, नसिया जी की एक बूढ़ी अम्मा रोज मेरे प्रतिक्रमण में आके बैठती थी, सफेद साड़ी पहनती, 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 3 दिन बैठी। और मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि एकदम से मैं मिलता नहीं हूं, 2-3 दिन जब कोई आता है तो फिर एक बार बोल लेता हूं, लेकिन जब बोल लेता हूं तो फिर बंद नहीं होता हूं, ये मेरा नेचर है। 3 दिन हो गए, मैंने उससे पूछा, अम्मा कहाँ रहते हैं? बोली इसी नसिया जी में रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। पति? बोले बहुत पहले खत्म हो गए। बच्चे? औलाद नहीं हुई। कोई रिश्तेदार तो होगा? बोले कोई नहीं। उनका खुश हो? बोले आनंद है। किसी से पूछो खुश हो, वो कह दे खुश हूं, तो इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना। वो यदि बोल दे परम आनंद है, तो लगता है कि खुशी है इसके चेहरे पर। मैंने कहा अम्मा क्या करती है यहाँ दिन भर बैठी बैठी? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हो? 6 डाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सब मुझे कंठस्थ है महाराज। मैंने कहा अम्मा कहां तक पढ़ी हो? बोले 1 भी क्लास नहीं। ध्यान रखना, ये डिग्री वालों को पूछो, तत्वार्थ सूत्र तो अर्थ नहीं मालूम उसका क्या है, उसे सब आता, वक्ताओं में आता है। मैंने कहा 1 भी क्लास नहीं पढ़ी? बोले नहीं। तो मैंने कहा संस्कृत कैसे पढ़ लेती हो? बोले मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मुझे घर में ही पढ़ना सिखाया, स्कूल नहीं भेजा। पहले बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो मैंने कहा अम्मा सब पढ़ लेती है? बोले सब पढ़ लेती हूं महाराज, मगर मुझे लिखना नहीं आता। ऐसा कभी होता है? अपन स्कूल जाते तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना, बाद में पढ़ना। लिख लिख कर ही तो पढ़ते हो ना। उसने कहा महाराज मुझे लिखना नहीं आता है, मैं आज भी बैंक में जाती हूँ पेंशन लेने, तो अंगूठा लगाती हूँ। इनका अम्मा कितनी पेंशन मिलती है? बोले 300 रुपये। 300 रुपये में गुजारा हो जाता है? 300 रुपये में तो उस समय की बात है, 20 साल पहले इनका सिलेंडर आता होगा गैस का। बोले 1 बार भरवाती हूँ, 6 महीने चलता है, अकेले ही का तो खाना है। तो मैंने कहा अम्मा 300 रुपये में गुजारा कैसे करती हो? उसने कहा महाराज करना चाहो तो 300 में ही हो जाता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी घर नहीं चला करता है। ध्यान रखिए, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति बड़ी बड़ी आरिकाओं में नहीं मिला करती है, जो एक बुढ़िया में मुझे तृप्ति के दर्शन हो रहे थे। इनका अम्मा कैसे गुजारा? कपड़े बोले 3 जोड़ी रखती हूँ, और जब कोई 1 जोड़ी दे जाता है तो वह हटा देती हूँ,
में बड़े आनंद से रहते हैं। इनका अम्मा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिताजी सोचते थे कि देख, जिस दिन मैं तेरी शादी कर दूंगा तू ससुराल जाएगी, तो तुझे दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। यदि तू लिखना सीख गई ना तो तू मुझे चिट्ठी में दुख लिख करके भेजेगी, तो बेटा तू भी दुखी रहेगी और यहाँ तेरा बाप भी दुखी हो जाएगा। बेटा जो तेरे भाग्य में है उसे भोगना, और उस घर को जो नरक जैसा है उसे स्वर्ग तू अपने दम पे बना करके दिखाना। पिता को कभी भी घर के दुख बताना नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी लिखना नहीं सिखाया। एक बात याद रखना, जो सासू, जो बहू ससुराल में रहकर पीहर की प्रशंसा करती है, उस घर को बिखरने में देर नहीं लगती। और जो सासू बहू से ज्यादा बेटी को प्यार करती है, उस घर में कभी भी शांति रहने वाली नहीं है। ध्यान रख। मैं पुलक सागर तुमसे कह रहा हूं, इस बंद मुट्ठी को खोलने का प्रयास मत करना। बस इसे जो बंद करने का प्रयास है ना, उसे रोक दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। ध्यान रखना है, मुट्ठी को खोलने के लिए कोई तपस्या नहीं करना है कि ये मुट्ठी तू खुल जा, खींच, जबरदस्ती मत करो, पकड़ने की आदत छोड़ दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाया करती है। ध्यान रखना, सामने वाले से मत कहो, बहाने बनाना छोड़ो। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, वैसे मैं गुस्सा करता, बिल्कुल बहानेबाज आदमी है। ध्यान रखना है, किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब भी आता है ना, अपने भीतर की वजह से आता है। यदि कुआं भीतर से खाली है, कितनी भी बाल्टी डालो कुछ नहीं लौटेगा, लेकिन भीतर यदि पानी है तो जब बाल्टी लौटेगी तो पानी लेकर के लौटा करती है। ध्यान रखना, यदि भीतर से तुम शांत हो, कितनी बाल्टियां डाली जाए, लौट करके अशांति कभी नहीं आ सकती है। मान्यवर, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, कैसी होती थी मालूम? चिट्ठी लिखने के बाद एक टिकट लगाना पड़ती थी, डाक टिकट। कई लोग ऐसे होते थे, टिकट नहीं लगाते थे, लेटर बॉक्स में डाल देते थे। उसको क्या बोला जाता था? बेरिंग चिट्ठी, है ना। और यदि सामने वाले के पास गई तो पैसा कौन देगा? सामने वाला देगा ना। और यदि उसने चिट्ठी नहीं छुड़ाई तो चिट्ठी कहाँ आएगी? लौटकर। जिसने डाली है, पैसा सिंगल लगेगा या डबल? उसका रस्ते भर का किराया भी तो लिया जाएगा ना। मान्यवर, बेरंग चिट्ठी नहीं छुड़ाओ तो चिट्ठी जहां से आती थी वहीं लौट के वापस चली जाती थी। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, क्रोध भी एक बेरंग चिट्ठी है। सामने वाले ने भेजी और तुम ना छुड़ाओ तो गाली तुम्हारे पास नहीं, लौटकर वहीं वापस गाली चली जाया करती है। ध्यान रखिए, गाली को मत, उसने दी तुमने ली क्यों? सामने वाला गाली देने को स्वतंत्र है, तुम भी लेने और नहीं लेने को। लेकिन तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो जैसे क्रिकेट के मैच में बाल आई और झट से खींच पकड़ा। नहीं मेरे भाई, मत लो, वापस लौटाओ। किसी ने गाली दी, गाली का उत्तर गाली से मत दो। जहां से गाली आई है वहीं लौट करके डबल लगेगा, उसको ध्यान रखना। मानिए, आप सुनिए, 50 साल हो गए मंदिर जाते, शांत नहीं हो। जिंदगी बीत गई माला फेरते, शांति नहीं आई जीवन में। प्रतिक्रमण करते युग बीत गए, भीतर शांत नहीं हुआ। अंतस्तर पंचामृत घड़े के घड़े भगवान पे डाल दिए। एक घड़ा अपने क्रोध पे डाल देता ना तो 1000 घड़े डालने की जरूरत नहीं पड़ती तेरे जीवन में। ध्यान रखना है, चंदन घिस गया, घिसते घिसते माथे पर निशान लग गए। क्रोध शांत नहीं हुआ तुम्हारा। ध्यान रखना, क्या किया फिर तुमने अपने जिंदगी में? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मरने के बाद शांत हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मरने के बाद शांत होना कोई धर्म नहीं, मुर्दे की मजबूरी है कि बेचारा बोल नहीं सकता। ध्यान रखना, नहीं तो वहां भी बोलने को वो तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिए, शांति मरने के बाद नहीं, जीते जी शांति लाई। कौन था मैं?
किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामूहिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो